तो या मुझे पता है कि मैं काफ़ी इनकंसिस्टेंट था इन दिनों, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी था अपने कॉलेज के ही। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि अब मैं कंसिस्टेंट रहूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रहा हूँ। मैंने एक बार पूरी बनाई है, बट सैडली मेरा फ्रंट कैमरा ऑन रह गया और उसकी वजह से वीडियो में सिर्फ दीवार आई और मेरी आवाज़ आई। एंड क्या बोलूँ मैं। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो ये बात है जब मैं स्कूल में हुआ करता था। स्कूल में जो है मैं अपने लुक्स और अपने आप को लेके इनसिक्योर नहीं था। अब मैं इनसिक्योर से मतलब इनसिक्योर नहीं कर रहा हूँ। इनसिक्योर से मेरा मतलब है कि मैं कॉन्शियस नहीं था, क्योंकि जितने भी लोग ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ केयर, लुक्स मैक्सिंग, इन सब चीज़ों में लोग उन्हें कहते हैं कि वो लोग इनसिक्योर है खुद को लेके, ना कि कॉन्शियस। तो एक सरकास्टिक वे में मैं खुद को इनसिक्योर कहूँगा। तो मैं इनसिक्योर नहीं था स्कूल टाइम पे। तो उस टाइम क्या हुआ करता था कि मेरे पापा मुझे कहा करते थे कि बेटा मुंह धो ले, ये लगा ले, वो लगा ले। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे को ये तक सजेस्ट करा था कि कोई फेमस मूवीज़ देख, उनके हीरोज़ के हेयर स्टाइल देख और जो तुझे लगता है कि तेरे पे सूट करेगा वैसा हेयर स्टाइल करा ले। ये काफ़ी बड़ी बात है इंडिया में किसी पेरेंट का कहना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें सपोर्ट नहीं की जाती, बट मेरे पेरेंट्स करते थे। बट ये चीज़ मैंने कभी रियलाइज़ नहीं करी। वो कहते हैं ना, जिसको सब मिल जाता है वो कभी रियलाइज़ नहीं करता उसकी अहमियत। सेम केस मेरा था। मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं करा इस चीज़ की अहमियत कि मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव है इस चीज़ को लेके। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 7th क्लास। उस टाइम क्या हुआ कि मेरे भैया ने एक ट्रिमर लिया था और उनको वो ट्रिमर ट्राई करना था। तो मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, मैं कटवाता नहीं था। और मैं क्योंकि कटवाते इसलिए नहीं था क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली गंजा हो जाया करता था, और मेरी मम्मी ने मेरे को ये कह दिया था कि अगर तू गंजा हुआ तो अगली बार तेरे को घर में घुसने नहीं देंगे। तो तुम सोच सकते हो मैं कितना फ्रीक्वेंट गंजा हुआ करता था और कितना मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देता कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल पतला सा और बड़ा अजीब सा था। जितना तुम मुझे अभी कहोगे, क्या जो भी मान लो तुम, इससे काफ़ी लेवल नीचे था मैं उस टाइम पे। तो उस टाइम क्या हुआ, मेरे भैया ने ट्रिमर लिया था, तो भैया को ट्राई करना था। तो उन्होंने क्या करा, 0 या 1 नंबर लगाया, जिससे इतने इतने बाल होते हैं ना, वो ऐसे कर दिए यहाँ पे। तो इतने एरिया में मेरे इतने छोटे छोटे बाल हो गए, बाकी बिल्कुल लंबे से। तो मैं गया बार्बर शॉप और मैंने उन्हें बोला कि भैया ये ठीक कर दो, ये भैया से गलती से हो गया। तो उन्होंने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखे, या तो तुम पूरे गंजे हो जाओ, या साइड से बिल्कुल छोटे करा लो और ऊपर से लंबे रख लो, जो कि ट्रेंडी हेयर स्टाइल था उस टाइम का। एंड सैडली मैं गंजा नहीं हो सकता था। मैं नहीं चाहता था मेरे को घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो मैंने ऑप्शन 2 चूज़ करा और मुझे लगा कि शायद कुछ बोलेंगे घर वाले। पापा ने बोला कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी स्टाइलिश हो गया, तो ऐसे ही बाल कटवा लियो अगली बार से। एंड मैंने तब भी इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ नहीं करी। मैंने बोला क्या बना दिया भाई इतना ट्रेंडी। क्योंकि देखो मेरा दिक्कत ये था ना कि मैं ये सोचता था कि जैसे ही मतलब मैं कुछ ट्रेंडी सा कुछ करूँगा और लोग ऐसे देखेंगे तो मेरे को काफ़ी ऑकवर्ड लगता था। तुम कह सकते हो मैं एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट था इस चीज़ों को लेके। मैं थोड़ा हेजिटेंट था, सोशल स्किल्स कम थे। सोशल स्किल्स कम इन द सेंस कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता था इतने आसानी से। तो ये सारी चीज़ें मेरे में थी तब। तो मैं वो हेयर स्टाइल रखा और मैं स्कूल गया और मेरे को स्कूल में काफ़ी सुनाया गया इस चीज़ को लेकर। देखो मेरे को ये कभी लॉजिक समझ नहीं आया कि स्कूल में तुम्हारे बालों को लेके क्यों कहा जाता है। नो ऑफेंस टू एनीबडी जो स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशंस मानता है, मैं भी मानता था। बट ऑनेस्टली आई थिंक कि तुम कैसे हेयर स्टाइल रख रहे हो, इन सब चीज़ों को लेके बोलने का हक तुम्हारे पेरेंट्स का है, ना कि टीचर्स का। वो क्यों बोलेंगे? क्यों? सब पे एक हेयर स्टाइल नहीं जचता। वो ये चीज़ कब रियलाइज़ करेंगे मुझे नहीं पता। उन्हें पता नहीं क्या ऑब्सेशन है कि इतने इतने बाल होने चाहिए, इससे लंबे नहीं होने चाहिए। मेरे को बहुत सुनाया गया, मैं घर पे आके भी बोला और मेरे पापा ने बोला कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा, जो होगा रखा है ऐसे। बट इन सब इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि मेरे को मतलब ऑकवर्ड लगता था जब लोग मेरे को देखते थे, क्योंकि मैं थोड़ा अलग सा ही हेयर स्टाइल रखता था। गिने चुने 2-3 बच्चे थे उस टाइम पे, 7th क्लास की बात है ये, जब लोग ऐसे हेयर स्टाइल रखते थे, उनमें से एक मैं था। और ये ट्रेंड इसलिए होता था क्योंकि फुटबॉलर्स रखते थे ये सारे हेयर स्टाइल। फास्ट फॉरवर्ड टू 11th क्लास। 11th क्लास में लकीली लॉकडाउन शुरू हुआ। और लकीली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एस्पेक्ट में लकीली है, मेरे सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी के एस्पेक्ट में, बट बहुत सारी चीज़ों में नेगेटिव भी है। अनलकी लकी इनके बीच में डोल रहा है ये, और इन सब एस्पेक्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्द। पर अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे कहेंगे लकीली लॉकडाउन लग गया। तो लकीली लॉकडाउन लगने पे क्या हुआ कि मैं अपने शरीर को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो गया था, क्योंकि जब मैंने अपने 10th के बोर्ड्स दिए, मैं अपने स्कूल से बाहर गया। मेरा फ्रेंड सर्कल एक था और उसमें मैं सबसे पतला लड़का तो नहीं था ऑब्वियसली, बट काफ़ी पतला था। बाकी सारे हट्टे कट्टे ही थे मेरे से ठीक ठाक। बस एक बंदा था, 2 बंदे थे जो कह सकते हो पतला था। एक मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा था पर पतला था, एक मेरे से बहुत कम था, वो पतला था। तो मैं जब बाहर गया मैंने बहुत सारे लोगों को देखा 10th के, एंड आई वाज लाइक यार ये सब तो फिज़िकली बहुत अच्छे हैं मेरे से, मैं इनके सामने क्या ही हूँ। एंड मैंने रियलाइज़ करा कि मेरे को अपने फिज़िकल
लुक्स, मतलब फिज़िकल लुक्स में इन द सेंस कि मेरे को अपने फिज़िक के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड मैंने एक्सरसाइजेस और डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इन दिनों मेरी हाइट भी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई। मैं पहले ही बता देता हूँ, हाइट मैक्सिंग पे वीडियो आएगी बहुत जल्द, आई प्रॉमिस यू भाई, जिन्होंने भी कमेंट करा था। बट मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं 6 फीट का नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें ये नहीं सिखाने वाला बाकी लोग कि 6 फीट के कैसे हो। 6 फीट के हो ही नहीं सकते अगर तुम्हारे जेनेटिक्स है नहीं तो, या सर्जरी के बिना। बट जो भी तुम्हारा मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल है वहाँ तक तुम पहुँच सकते हो, और मैंने भी काफ़ी हद तक वो अचीव कर लिया जो मेरा मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल है। तो वहाँ तक मैं कैसे पहुँचा और कैसे मेरा इतना ड्रास्टिक चेंज आया है, वो चीज़ मैं तुम्हें बता दूंगा एक वीडियो के थ्रू कि मैंने उस टाइम क्या क्या करा है। बेसिकली वही कि मैंने अपने डाइट पे भी ध्यान दिया था और मेरी स्लीप भी अच्छी हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन था यार, मैं ऑब्वियसली सोता था तो मेरी स्लीप अच्छी खासी हो जाती थी, जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी स्लीप मिलती थी मेरे को। क्योंकि अभी यार बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह उठ के वापस आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ये करते वो करते हैं, उनको स्लीप, एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं मिलती, तो उससे हाइट रुकती है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम भी इसी साइकिल में फंसे हो तो मेरी बात मानो, सो जाया करो टाइम से और पूरी 8 से 9-10 घंटे की स्लीप पूरी करो जैसे तैसे। और हाँ, डाइट पे भी ध्यान दो, प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि मैं मसल बिल्डिंग पे ध्यान दे रहा था उस टाइम, फिजिक बनाने पे, तो मैं प्रोटीन रिच डाइट ले रहा था, क्योंकि जंक फूड ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया था। लॉकडाउन था, मैं बाहर जा नहीं सकता था, तो घर पे जो कुछ भी बनता था उसमें जो भी प्रोटीन सोर्स होते थे, जैसे एग्स हो गए, चिकन हो गया, नो ऑफेंस टू एनी वेज गाय, सॉरी भाई अगर तुम चिकन नहीं खाते तो, और पनीर, दाल, इन सब चीज़ों की क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। ये चीज़ मेरे घर वालों को पता है, मैंने चाय पीना छोड़ दिया था स्पेशली। तो इस टाइम क्या हुआ कि मेरे इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज थे फिजिकली, मतलब फिजिक वाइज और हाइट वाइज, कि हम स्कूल बस से जाया करते थे हम सारे लोग। तो यहाँ से मेरे 2 जुड़वा दोस्त थे और एक लड़की थी जो मेरे साथ जाया करती थी। तो वो लड़की जो थी वो उस दिन स्कूल जाने वाली थी जब हमारे प्रैक्टिकल्स शुरू हो रहे थे, और हमारी स्कूल बस बंद हो गई थी ऑब्वियसली फॉर हेल्थ कंसर्न्स। तो उस चक्कर में स्कूल बस बंद हो गया था एंड हम लोगों को जाना था मेट्रो से। तो उसने मेरे को एक रात पहले कॉल करा कि जेरिन तू चलेगा साथ में? मैंने बोला हाँ। और मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ भी कहीं पोस्ट नहीं करा था, ये बिल्कुल हिडन था। बाकी लोगों से जो मेरे को जानते थे वो मेरे को पहली बार देखने वाले थे उस टाइम। तो मैं वहाँ से जैसे ही अपने घर के वहाँ से जा रहा था, मैंने उस लड़की को देखा दूर, और मैं उससे हाइट में काफ़ी छोटा हुआ करता था और पतला भी। तो उसने मेरी ओर देखा और नजरें फेर ली। मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया यार, मैंने कुछ कर दिया क्या? तो पहले तो फिर से मेरा वही अजीब सा वो किक इन हुआ कि यार कुछ अजीब तो नहीं लग रहा, मैं क्या हो गया ये वो। मैं उसके पास तक गया, मैंने बोला चल नहीं रही क्या स्कूल? उसने बोला जेरिन? मैंने बोला हाँ। तो ऐसे हमारी बात हुई और उसने बोला यार तू तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया, मतलब अच्छी फिजिक भी बना ली, हाइट भी तेरी लंबी हो गई, ऐसा क्या कर रहा था? मैंने बोला बस ऐसे ही थोड़ा हो गया लॉकडाउन में, प्यूबर्टी हिट हो गई। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने ये नहीं बताया कि मैं क्या क्या कर रहा था। वो ऑब्वियसली तब बता देता तो ये कंटेंट कैसे बनाता। देख रहे एक्सक्लूसिव कंटेंट है तुम्हारे लिए, पेड भी नहीं है, फ्री है, तो जाके सब्सक्राइब करो। अगर यहाँ तक ये चीज़ अच्छी लग रही है ना तो जाके नीचे जाके सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाओ, जल्दी जल्दी जाओ। तो या बैक टू दी स्टोरी। तो हम स्कूल गए, स्कूल जाके बहुत सारे लोगों ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट करा कि तेरी फिजिक अच्छी हो गई है, तेरी हाइट भी अच्छी हो गई है, तो क्या कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने पूछा ये सारी चीज़ें। एंड मैंने देखा कि लोग मेरे को बहुत बेटर ट्रीट कर रहे थे जैसा वो मेरे को पहले किया करते थे। एंड आई वॉज लाइक, आई फेल्ट रियली गुड कि यार फाइनली मेरे को कुछ रिकॉग्निशन मिल रही है। एंड उसके अगले दिन क्या हुआ कि जब हम दूसरी बार जा रहे थे तो उस लड़की ने मेरे को बताया कि उसकी मम्मी ने उसे बताया कि यार जेरिन इतना इम्प्रूव हो गया, इतना बढ़िया कैसे हो गया, मैं तो पहचान ही नहीं पाई, बंदा ही बदल गया। और वो चीज़ मेरे को इतना अच्छा लगा, क्योंकि अब तक जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं पतला था, मैं अपने पे इतना ध्यान नहीं दिया करता था फिजिक वाइज, तो हमेशा लोगों से मेरे को यही सुनने को मिलता था, बड़े लोगों से, कि यार ये तो पतला सा है, ये क्या है, ये तो लड़की जैसा है, इसमें तो जान ही नहीं है, ये खुद मतलब ताकत पर ही नहीं है, हवा आएगी तो उड़ जाएगा, ये सारी चीज़ें। और बट जब उसकी मम्मी ने ये कहा मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स तक काफ़ी खुश थे मेरी इम्प्रूवमेंट देख के कि बॉडी वाइज कि यार आ रहा है, वज़न आ रहा है, शरीर आ रहा है। मतलब तुम सोच सकते हो इतना ख़तरनाक मैंने अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करा था कि 38-40 केजी से मैं सीधा 75-76 केजी गया था, और उसके बाद उसे कट डाउन करके कॉलेज जाता मैं 68-69 केजीज तक गया। तो तुम सोच सकते हो कितना ड्रास्टिक चेंज था मेरा। तो ये चीज़ सुन के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू माई कॉलेज टाइम। अब कॉलेज जाते वक्त मेरे दिमाग में यही था कि देखो मैंने फिजिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, बट अब मेरे को लुक्स वाइज ध्यान देना है, और मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा। मैंने अपने लुक्स मैक्सिंग शुरू कर दी, स्किन केयर वगैरह शुरू कर दिया ठीक ठाक, और अपने ड्रेसिंग सेंस सुधार ली।
जो कि चीज़ें मेरे को मेरे पापा बचपन से कहते आ रहे थे, मैंने कभी उस चीज़ की इंपॉर्टेंस रियलाइज़ नहीं करी थी अनटिल एंड अनलेस मैंने कॉलेज में अपना कदम रखा। मैंने कभी नहीं रियलाइज़ करा था कि मेरे को क्या प्रिविलेज मिला है, पर मैंने उसका कभी यूज़ ही नहीं करा। एंड आई रियली थिंक कि अगर मेरे को पहले ही कर देता जो मेरे पापा ने मेरे को बोला था, तो मैं काफ़ी हद तक और इम्प्रूव होता। जो तुम आज देख रहे हो उससे तो काफ़ी ज़्यादा। तो मैं कॉलेज गया और तुम देख सकते हो कि यहाँ मैं पहले ऐसा था और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं ऐसा दिख रहा था। तो तुम सोच सकते हो कितना चेंज है दोनों में। एक दिन क्या हुआ कि हमारा ब्रेक था और उस ब्रेक में मेरे दोस्त ने मेरा फ़ोन लिया और वो मेरे फ़ोन में गैलरी चेक कर रहा था, तो मतलब सारे फ़ोटोज़ चेक कर रहा था। तो उससे एक पुरानी फ़ोटो मिली, ये वाली, और उसने ये देख के पूछा, भाई जरीन ये किसकी फ़ोटो है? मैंने बोला यार ये तो मैं ही हूँ। कह रहा ये तू है? अच्छा हुआ तूने खुद को इम्प्रूव कर लिया, वरना यहाँ आता तो तुझे बुली किया करता और तेरे को कोई भाव ही नहीं मिलता। अब देखो, जब मैं कॉलेज गया था, मेरे को जितने भी दोस्त मिले हैं, जितना भी फ्रेंड सर्कल मिला है, तुम कह सकते हो 90% लोगों का ऐसा है कि वो सामने से ही आके अप्रोच करे, सामने से आके बात करे, रिगार्डलेस वो मेल हो या फीमेल हो। दोनों की अटेंशन मेरे को सामने से मिली है। मैं बहुत कम लोगों से खुद बात करने गया हूँ। मैं एरोगेंट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम से ही आया था जब मेरे को कोई ज़्यादा भाव नहीं देता था। तो उस चक्कर में मैंने सीख लिया था लोगों से बात करना और अप्रोच करना। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो फेज़ भी था मेरे लाइफ में, जिससे मेरी सोशल स्किल्स कुछ हद तक इम्प्रूव हुई है। एंड यहाँ आके जैसे ही लोगों ने मेरे को अपने ट्रांसफॉर्मेशन या जैसा वो मुझे परसीव कर रहे थे, जब तक उन्हें नहीं पता था कि मैं पहला कैसा था, उस बेसिस पे वो मेरे को सामने से अप्रोच कर, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मेरा बहुत फ्रेंड सर्कल बना और इसका वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पॉइंट था हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल में तुम्हारे फ्रेंड्स के थ्रू और उनके फ्रेंड्स तुम्हें जानते हैं, फिर उनके फ्रेंड्स तुम्हें जानते हैं, ऐसे करके एक बहुत बड़ा सर्कल बनता है। बट मैं हॉस्टल में गया था और मैं सोचा था कि खुद को मतलब सेक्लूडेड रखूँगा, मैं खुद को मतलब ऐसा ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करूँगा लोगों से। बट बहुत सारे लोगों ने सामने से इंटरेक्ट करा और बहुत अच्छी अच्छी दोस्ती मेमोरीज बनी है मेरी, और अभी भी बनी रही है। तो या तो उन्होंने मेरे को ये कहा, एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार कितना ज़रूरी था मेरे को खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाना और खुद की सेल्फ केयर और लुक्स मैक्सिंग करना कितना इंपॉर्टेंट था। ये मैंने तब रियलाइज़ करा। एंड आई वाज लाइक कि यार काश मैंने अपने पापा की बात सुनी होती बचपन में, काश इन सब चीज़ों पे पहले से ध्यान दिया होता, तो ये चीज़ जो मैं कॉलेज में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं अपने स्कूल में भी एक्सपीरियंस कर पाता। तुम ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के देखो कि कितने लोग तुम्हारे कॉलेज में जिम जा रहे होंगे, तुम्हारी क्लास में कितने लोग जिम जा रहे होंगे। गिने चुने 4-5 बच्चे, उनमें से भी 3 या 2 ही होंगे जो डेडिकेटेड मतलब एक्चुअल में फिजिक बना रहे हैं, बाकी सिर्फ जाते हैं और ब्रैक करते हैं। तुम समझ रहे हो डिफरेंस? कितने लोग होंगे जो स्किन केयर करते हैं? मुश्किल से मुश्किल 3-4, इसमें तो और कम चांस है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार इनसिक्योर है भाई, ये तो गे है। क्यों? खुद की केयर करना गे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता इनसिक्योर होना कैसे हो सकता है। अगर तुम रियलाइज कर रहे हो, खुद की केयर कर रहे हो, तो इनसिक्योर नहीं है। उसे कहते हैं खुद को इंपॉर्टेंस देना, खुद में बिलीव करना। तो तुम अगर इसका 1% भी शुरू कर देते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट, लुक्स मैक्सिंग, स्किन केयर, जो भी केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो भी है, तुम शुरू करते हो 1% भी, तो तुम उन 99% लोगों से आगे होगे अपनी क्लास के। तुम खुद सोचो, जब तुम मतलब पढ़ते नहीं हो तुम्हें लोग कैसे ट्रीट करते हो, जब तुम पढ़ाई शुरू करते हो तो तुम्हें टीचर्स और लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तुम समझ रहे हो? जो तुमसे नीचे होंगे कहेंगे अबे ये तो चोमू है, पढ़ते रहता है, ये वो। जो पढ़ने वाले होंगे तुम्हें कहेंगे कि यार मुझे भी पढ़ा दे, वो इंपॉर्टेंस देंगे तुम्हें, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। बहुत सारे हेयर स्टाइल, ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी है। ऑब्वियसली मैं अभी भी हेयर स्टाइल बना के नहीं बैठा हूँ, मैं बस सो के उठा, मैं अपना गिटार विटार बजा रहा था, गाना वाना बजाया, एंड आई एम सिटिंग हियर टू मेक दिस वीडियो। और तुम रियलाइज़ कर सकते हो कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। जब तुम एक्चुअली इसमें स्टेप इन करोगे, तुम उन भीड़ से आगे होगे, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि तुम कुछ चीज़ों में बेटर हो उनसे। तुम जैसे ही ये शुरू करोगे, तुम काफ़ी हद तक बेटर हो जाओगे उन लोगों से, तो तुम्हें उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट करेंगे। मुझे पता है मेजोरिटी लोग ये स्टोरी टाइम टाइप चीज़ सुन के ये सोच रहे होंगे कि यार इसने फिजिकल इंप्रूव करा, ये थोड़ा दिखने में ठीक हुआ, इसकी ड्रेसिंग सेंस सुधरी, बॉडी वॉडी थोड़ी अच्छी हो गई, तो लोगों ने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। बट वॉट इफ़ आई टेल यू इट्स जस्ट द 50% ऑफ द टास्क। सिर्फ ये 50% ही है जो तुम देख रहे हो कि मेरा फिजिकल चेंज हुआ, इसलिए लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ है। बट बाकी जो 50% मैं कहूँगा ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के, वो ये है कि इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, खुद की केयर करना, खुद का लुक्स मैक्सिंग, इन सब चीज़ों की वजह से जब मैंने रियलाइज़ करा कि मैं कितना इम्प्रूव करा हूँ खुद को, मेरा मेंटल स्टेट चेंज हो गया है। मैं खुद में ही कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या से क्या करा है, कितना इम्प्रूव करा है,
कितना चेंज है मेरे में वो मैं जानता हूँ, और कितने एफर्ट्स मैंने डाले हैं, तो उसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और वो जो कॉन्फिडेंस है मेरा, वो रेजोनेट करता है सामने वाले पर्सन के साथ, और उसे लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक 100 रुपये का पेन बनाते हो और तुम एक अच्छे सेल्समैन के हाथ में देते हो वो पेन, और वो इतना अच्छा है कि वो कन्विंस कर दे सामने वाले को कि मतलब बिल्कुल भरोसा दिला दे कि ये बेस्ट है, चाहे वो हो ना, वो 5 रुपये के पेन से भी बेकार हो, पर उसने सामने वाले को इस कॉन्फिडेंस से बताया, वो दिखाया कि भाई ये कुछ है, और सामने वाला मजबूर हो जाएगा ये मानने में कि ये कुछ है, और वो बिक जाएगा। सो द सेम वे, जब तुम खुद में इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हो इन सब चीज़ों को शुरू करके, तो तुम रियलाइज़ भी नहीं करते कब तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस झलक रहा है तुम्हारी बातों में, कब तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो झलक रहा है तुम्हारे एटीट्यूड में, तुम्हारे स्पीकिंग स्किल्स में, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स में, और जो तुम कर रहे हो उसमें। सिर्फ तुम्हारे अप्रोचेस, डेटिंग या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, इन सब चीज़ों में ही नहीं, अगर तुम कोई इवेंट में भी जाओगे वहाँ भी कर पाओगे, तुम पब्लिकली घूम रहे हो वहाँ भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम लोगों से आई कांटेक्ट होल्ड कर पाओगे। मान लो तुमसे कोई ओवर अचीवर आता है फैमिली में, जो जिसने फैमिली में बहुत कुछ अचीव करा, तुम उससे नजरें नहीं मिला पाओगे। जब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने कुछ नहीं करा, तुम्हारी आंखें खुद ही नीचे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि उसने थोड़ा ज़्यादा अचीव करा है। बट जब तुम्हें पता है कि तुमने अपने आप को कितना इंप्रूव करा है, तुम किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ पहुँच चुके हो, तुम नज़रें मिला पाओगे लोगों से। और वही है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, वही है जो तुम्हारे सोशल स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा, वही चीज़ है जो तुम्हारे एक पर्सनल हेल्दी लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करेगा। तो ये वीडियो तुम एक वार्निंग मान लो, डिस्क्लेमर मान लो, सजेशन मान लो मेरी ओर से, कि तुम ये चीज़ सेल्फ केयर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें शुरू कर दो। क्योंकि मैंने काफ़ी लेट शुरू करा और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को कितना प्रिविलेज मिला था, पर मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं करा उस चीज़ को, मैंने बहुत लेट रियलाइज़ करा। तो एक भाई के सजेशन की तरह ले लो, तुम भी शुरू कर लो। मैंने काफ़ी वीडियोस बना दी इन सब टॉपिक्स पे, काफ़ी और बनाऊंगा, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट। देखो अभी भी बहुत सारे काम रहते हैं मेरे, प्रैक्टिकल्स और एग्ज़ाम्स, ये सारी चीज़ें आ रही है, क्योंकि अगले ही सेम के बाद मेरा फाइनल ईयर है, एंड बहुत कुछ बचा लाइफ में। तो या मैंने रियलाइज़ करा मेरे सब्सक्राइबर्स भी गिरे हैं, बट या आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और हेल्पफुल लगी तो जाओ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नीचे जाके लाइक भी करो, और कमेंट में अपने डाउट्स, क्वेश्चंस, सजेशंस, रिव्यूज सब ड्रॉप कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम इंटरेक्ट करो, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आई मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।